बिजनौर में जहां सभी कार्यकर्ता मायावती की रैली में व्यस्त थे, वहीं रैली से एक दिन पूर्व मोहल्ला रविदास नगर नई बस्ती निवासी विकास भारती के हाथ चोरों ने हाथ साफ कर दिया। विकास भारती एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और किसी तरह से छोटी सी नौकरी करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और मायावती की रैलियों से उनका खासा लगाव है। ऐसे में रैली से एक दिन पहले उनके यहाँ चोरी हो जाना उनके लिए एक सदमे से कम नहीं। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने बच्चों की फीस जमा करने के लिए पाई पाई जोड़ कर रखी थी, जो चोरी हो गई। उनको चिंता इस बात की है कि अब उनके बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, मगर किसी को इससे क्या लेना देना। एक गरीब अपने बच्चों को कैसे अपना खून पसीना बहाकर पालता है, ये उन लोगों को क्या मालूम जिनके लिए तैयार किए जा रहे स्टेज पर भी एसी लगाए जाते हैं। विकास निहायत ही मेहनती युवक है। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि वो तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं, मगर वो सोचते थे कि बच्चे पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाएंगे तो शायद उनके दिन फिर जाएं। मगर शायद उनकी किस्मत में और दुख लिखे हैं, जो चोरों को उनका ही घर मिला चोरी करने के लिए। अब देखना यह है कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा लगाने वाले किस तरह से गरीब विकास को सहारा देते हैं। नाम बताइए अपना, क्या नाम है? मेरा नाम विकास भारती है। अच्छा विकास, आपके यहाँ रात चोरी हुई है, कैसे आपको पता चला, कैसे पूरा ये सब कुछ हुआ? मैं अपनी वाइफ की तबीयत खराब थी, उनकी दवाई लेने के लिए बिजनौर में ही डॉक्टर साहब के पास गया था रात लगभग 10:30 बजे के आसपास। और जब सुबह मैं रात में आ नहीं पाया क्योंकि उनकी तो ज़्यादा हालत ख़राब थी। और सुबह जब मैं यहाँ 9 बजे करीब पहुँचा तो मेरे मेन गेट के जो दरवाजे वो खुले हुए थे और ताला गायब था। कौन से मोहल्ले में घर है आपका? मेरा मोहल्ला है रविदास नगर नई बस्ती डॉक्टर बंगाली वाली गली। फिर क्या किया आपने जब देखा ताला टूटा? क्या क्या सिर्फ मैंने जब मैं यहाँ आया मैंने देखा तो वाइफ मेरी रोने लगी। और रोने के बाद इन्होंने क्या काम करा, फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, यहाँ पे आ गए। फिर मैंने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, फिर 100 नंबर की गाड़ी आई, उसमें 2 पुलिस वाले आए। उन्होंने तहरीर लिखी, जो भी पूछताछ करनी थी पूछताछ की मुझसे। कौन सी चौकी से है वो? फिर नहीं, चौकी से नहीं, पहले पुलिस वाले आए थे 100 नंबर की गाड़ी से। फिर उन्होंने थाने को, चौकी को फ़ोन किया, आपका ही चौकी जो गुला चौराहे पे है, जो गुला चौराहे पे वो आए, उनको फ़ोन किया। फिर उन्होंने जो जानकारी ली थी वो जानकारी ली मुझसे। फिर उन्होंने कहा कि 1 बजे मिल लेना आप आके। क्या क्या सामान गया आपके यहाँ से? सामान मेरे यहाँ सोने का सामान था, बच्चों के गहने थे, वाइफ के शादी के सारे, और भरे कपड़े थे, एक मोबाइल फ़ोन था लावा का, और 36,000 रुपये मेरे पास कैश था। ये सब सामान अलमारी में रखा हुआ था आपके? अलमारी में रखा हुआ था। और कपड़े मेरे दूसरे कमरे में रखे हुए थे। उसमें साड़ी थी, लिहाफ थे, चादर थी। किसी पे शक है आपको? शक तो मैं नहीं किसी से कर सकता सर, क्योंकि मोहल्ला बहुत बड़ा है और बाहर के आदमी का किसी का हाथ है नहीं, है ना? सर मेरा नाम गीता है। गीता जी, आपके यहाँ चोरी हुई है, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या सामान गया आपके यहाँ से? सर मैं यहाँ पे है नहीं थी, मैं जब आई तो मैंने देखा मेरा बाहर का गेट खुला हुआ और मेरा जो पर्स मेन गेट के पास पड़ा था। मैं अंदर आई, मैंने देखा कि मेरा दरवाजा का यहाँ का लॉक टूटा हुआ। फिर मैं और अंदर आई, मैंने देखा कि मेरी अलमारी भी खुली हुई है। फिर मैंने देखा कि मेरे अंदर का लॉकर भी खुला हुआ। मैंने उसमें देखा कि मेरा कोई सामान भी नहीं पाया। क्या क्या सामान आपके पास था? मैं शादी के गहने थे, सारे चोरी हो गए। और मेरे पैसे थे बच्चे के एडमिशन के लिए कहीं थे, वे भी नहीं है। स्कूल के बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे रखे हुए थे? कितने पैसे रखे हुए थे? उसमें 36,000 रुपये थे और मुझे किसी की देने भी थे भी शादी में। अच्छा, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट की? पुलिस में रिपोर्ट की है, पुलिस वालों ने भी कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई उन्होंने मेरे पास कोई कॉल की है। किसी पे शक कोई? क्योंकि आपने जैसे हमें बताया कि 2 रूम के ताले ऐसी कैसी लगे हुए थे, सिर्फ आपके रूम का ताला टूटा हुआ? रूम के ताले टूटे हुए हैं। तो किसी जानने वाले पे कोई ऐसा शक? कभी किसी पे नहीं है मुझे।